जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? और रात का खाना पीना सब हो गया होगा आप लोगों का भी। मैं भी अभी सारी चीज़ें निपटा के आ ही रही हूँ छत में। लेट हो गया आज ज़रा, और पास पड़ोस के लोग सारे सो चुके हैं। कल ज़रा जल्दी ब्लॉग बना लिया था मैंने, पोस्ट भी कर दिया था इस समय तक तो आप लोगों के लिए, और आज ज़रा लेट हो गया है। और मगर लेट करूँगी, थोड़ी पोस्ट आज ही कर दूँगी। आप लोग देखोगे, भरपूर प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइबर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करना और अपना प्यार देना इसी तरह जैसे हर वीडियो में देते हो। और इसीलिए देर में भी आई, मैंने कहा ब्लॉग ज़रूर बना के लाऊंगी, अपने मित्रों, अपने भाई बहनों के लिए शेयर करूंगी, और आप लोग देखोगे, अपना भरपूर प्यार दोगे। आज दिन मान भर ना राधा कृष्णा के भजन सुने बहुत ज़्यादा। और महाराज जी में, परम पूज्य श्री नीम करौली महाराज जी में भी मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत ही ज़्यादा आस्था है, बहुत श्रद्धा है। और आज मैं उनके बारे में ज़रा बात करूँगी। महाराज जी की ना सितंबर में अनंत चतुर्दशी के दिन पुण्यतिथि होती है उनकी। तो उस पुण्यतिथि में बहुत बड़ा भंडारा होता है वृंदावन में उनके, जहाँ पर धाम है वहाँ उनका, तो वहाँ पे बहुत विशाल भंडारा होता है। और समाधि स्थल के पास समाधि स्थल है बहुत बड़ा, और वहाँ महाराज जी के परिवारजनों के लिए बहुत अच्छे कमरे बने हुए हैं, और बहुत ही बड़े बड़े बरामदे हैं। मतलब भव्य स्थान है, भव्य, बहुत लोग। और उस भंडारे में, उस पुण्यतिथि में जो भंडारा होता है उसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। हम लोग जब जाते हैं ना, 20 किलोमीटर दूर से लोग वहाँ पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं सब। आश्रम में कोई सुबह पहुँचेगा, कोई रात पहुँचेगा। वहाँ चारों तरफ से बाउंड्री करके जैसे बिल्डिंगें बनी हैं, कमरे बने हैं, समाधि स्थल बना है, पूरे पूजा गृह बने हैं। कहीं पर हनुमान चालीसा चलती है, कहीं पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं पर तुलसी महारानी का मंदिर है। और वहाँ पर महाराज जी के जो भी परिवार के लोग हैं ना, जैसे उनकी बेटी है, उनके भांजे हैं, और उनकी बेटी और दामाद हैं, उनके परिवार के लोग जो भी आते हैं उनके लिए रूम बने हुए वहाँ पर। तो महाराज जी का भी एक रूम है, उसमें बस महाराज जी का एक फ़ोटो है। बहुत बड़ी अच्छी तरीके से उन्हें एक स्थान में बहुत बढ़िया करके रखा गया है और स्थान दिया गया है। उसके बाद ही उनके दर्शन को उनके कमरे में आप जाते हैं तो थोड़े 5 मिनट का आपको समय मिलता है। वहाँ पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो और प्रणाम करके सीधे बाहर को आ जाओगे। और महाराज जी की फैमिली से का तो मिलने का कम हो पाता है लोगों को, मगर हम लोगों का भगवान का ही, महाराज जी का ही आशीर्वाद है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि नैनीताल से, कैंची से लोग आए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि वो कमरे में हैं, लोग आज आए हुए हैं फैमिली के। तो हर बार हमारी 2 बार तो महाराज जी की बेटी से, उनके भांजे से और उनके दूसरे भांजे से जो इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं अभी, और मुलाकात हो चुकी है। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ना उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ बैठ के, आज ही पोस्ट किया है मैंने वो वीडियो। शाम को भंडारा हो रहा था, और शाम तक तो चलता ही है भंडारा। फिर उसके बाद 7 बजे से कीर्तन होते हैं। बहुत बाहर से, दूर दूर से लोग, कीर्तन मंडलियाँ आए रहती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं, जो भी वो सम्मानित लोग हैं, सब वहाँ पर पहुँचते हैं। सबका एक स्थान होता है बैठने का, और उनके परिवार के लोगों को प्रणाम, आशीर्वाद सबको जो जानते हैं उन्हें मिलता है। महाराज जी ने ना अपने, जो हमारे परम पूज्य नीम करौली महाराज जी हैं, उन्होंने जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ लास्ट में, 2 दिन पहले ही उन्होंने बोल दिया था, मैं अब यहाँ से चलूँगा वृंदावन की ओर को, क्योंकि मैं अपनी देह वहीं त्यागूँगा। तो उस समय ऐसा था कि ये टेलीफोन और ये चीज़ें चलती नहीं थी। महाराज जी अपने एम्बेसडर कार होती थी उनके पास, ड्राइवर होता था, तो वो चले गए थे वृंदावन धाम को। वहाँ जा कर के वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए।
सबसे पहले उन्होंने डॉक्टरों से रेडियो के माध्यम से समाचार इधर उधर सबको संदेश भेजा। उनके ना उस समय यहाँ से ज़्यादा विदेशी भक्त बहुत ज़्यादा थे, तो उन लोगों को जो जैसे पहुँच सकता था पहुँचा। फिर उन्होंने यहाँ पर सिद्धि माता को बुलवाया गया। सबसे प्रिय भक्त थी उनकी सिद्धि माता, और उनकी एक बहन आज भी है ऋषिकेश में, वहाँ महाराज जी का आश्रम है। और एक बहन सिद्धि माता जी की तीसरे नंबर की ऋषिकेश में है, आश्रम में महाराज जी के। तो सिद्धि माता को बुलाया गया। तो उस समय जब वो यहाँ से जा रहे थे ना, वो जाने को तैयार हुए, वो झुके ऐसे, उन्होंने कंधे पे अपना कंबल रखा और नीचे से कुछ और उठाने को झुके तो कंबल वहाँ पर गिर गया। वो उस समय जो भी वहाँ पर तिवाड़ी लोग, सारे लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, मंदिर का आधा कार्यभार सभी वही लोग संभालते हैं। और उन्होंने बोला कि महाराज जी ने अब इस कंबल को आप यहाँ पर इसकी पूजा करना। जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ पर कंबल चढ़ाएगा और यहाँ से कंबल उसको आप लोग दे भी दोगे। एक भक्त चढ़ाया, उसका चढ़ाया हुआ दूसरे को दे दिया, ऐसे करके यहाँ पर कंबल ही चढ़ाया जाएगा, कंबल की ही पूजा होगी। बस ये उनका था। उस तब से आज तक वही चला आ रहा है। वहाँ पर कंबल चढ़ाया जाता है, अंदर से तुम्हें एक कंबल मिल जाता है, उसे आप अपने पूजा पाठ में घर में इस्तेमाल कर सकते हो। और महाराज जी फिर वृंदावन धाम चले गए। 2 दिन तक वहाँ उनका इलाज चलता रहा। उन्हें तो पता ही था अब मैंने अपने देह त्यागनी है। ये तो डॉक्टरों का अपना वो था कि उन्होंने भी अपनी कोशिश पूरी करनी है। तीसरे दिन जाके ये समाचार पूरा फैल गया, महाराज जी एडमिट हैं, और ऐसा ऐसा सब ये रेडियो के माध्यम से खबरें पहुंच गई थी। तो जो भी उनके प्रिय भक्त थे दर्शन करने को आए, पहुँचे। फिर उनको तीसरे दिन उनको अपनी देह को त्याग दिया। फिर वहीं 2-3 दिन रोकने के बाद उनके समाधि स्थल का वहीं चयन हुआ। आज उस समाधि स्थल में बहुत लाखों में लोग, वहाँ पर भंडारा होता है, देश विदेश से सारे उनके प्रिय भक्त आते हैं। 3 साल से लगातार मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी ये सौभाग्य मिल रहा है। इसे महाराज जी का ही आशीर्वाद कहूँगी। मैं भी जाती हूँ, और अंदर भी रूम है, अंदर भी मिल जाते हैं, मगर हम और किसी को सुविधा मिलेगी और लोग रुक जाएंगे, हम बाहर रुक जाते हैं। मैं अपनी ननद के साथ जाती हूँ, बड़े आराम से जाते हैं, बड़े 2-3 दिन रुक के वहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन धाम में जाके नंद महल में जाओ, कृष्ण जन्मभूमि में जाओ, ब्रज की रज। आज भी हमारे परम पूज्य प्रियवानंद महाराज जी ना माथे में तो चंदन का लेप लगाते हैं। अगल बगल में आपने कभी गौर से देखा होगा तो ब्रज की रज ही लगाते हैं वो। बस वहाँ पर तो भक्ति भाव ही इतना है। पूज्य महाराज जी को तो मैं इतना, मेरा इतने भाव है उनसे जुड़े हुए, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई उस शब्द नहीं है मैं व्यक्त करूँ। अभी 3 साल मुझे कंप्लीट हो गया वहाँ दर्शनों को जाते हुए, भंडारे का प्रसाद देते हुए, और अब ये 4था साल होगा। अगले महीने आएगी सितंबर में अनंत चतुर्दशी, तो मैं फिर उनका आशीर्वाद होना चाहिए, और फिर मैं दर्शनों को उनके जाऊंगी और उनके दर्शन करूंगी। और एक चीज़ और है ना मित्रों, कि महाराज जी वहाँ पे एक चढ़ावा का रहता है रिवाज की, महाराज जी को इत्र बहुत पसंद था। वहाँ पर पेड़े और इत्र, पेड़े का भोग लगता है, इत्र लगाया जाता है उनको। जो भी भक्त इत्र और पेड़े ले जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें चढ़ा कैसे दे दिया जाएगा, उनकी इत्र भी खोली जाएगी, वो इत्र महाराज जी को लगाई जाएगी, और पेड़े भी चढ़ाए जाएंगे। आधी इत्र और आपके पेड़े आपको प्रसाद स्वरूप वापस देंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। कीर्तन मंडली में भी बैठने का मौका मिलता है। और इस बार पिछली बार जब गए थे तो महाराज जी की बेटी से मुलाकात हुई, हमने बताया, और वहाँ से आए हैं, बहुत प्यार करा, अपने साथ रूम में बैठाया, और उसके बाद इतना खुश हो गई। नैनीताल से ये लोग आए हुए हैं, उन्होंने हमें गले लगा के इतना प्यार किया अपने भांजे से और भांजे की बीवी से, इन लोगों से मिला के, और तीनों जने हमें बाहर तक छोड़ के गए, गले लगाया। फ़ोटोएँ हैं मेरे पास, पोस्ट करूँगी मैं। महाराज जी की बेटी की भी फ़ोटो है, भांजों की भी है, और जो उनके 1-2 जो प्रिय भक्त हैं उन लोगों की है साथ में। अब मैं पोस्ट करूँगी उनको ढूंढ के। ठीक है मित्रों, आज मुझे बहुत याद आ रही थी महाराज जी की, और
और राधे कृष्णा की 2-3 भजन भी सुने, उनके बारे में कथाएं भी सुनी। और मैंने कहा आज यही सब चीज़ें चर्चा करूँगी और अपने ब्लॉग में और आप लोगों को पोस्ट करूँगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय परम पूज्य श्री नीम करोली महाराज जी, जय गुरुदेव जी महाराज जी, जय बाबा जी महाराज जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मित्रों, भाई बहनों, शुभ रात्रि।